अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आस्ट्रो हीलर और मैं हूं आपका अपना एम शहजाद। आप हमारे इस चैनल में अपने किसी भी सवाल का जवाब, हमारी इल्मी रहनुमाई जैसे शादी कब होगी, औलाद से ताल्लुकात कैसे रहेंगे, कारोबारी हालात कब ठीक होंगे जैसे सवालों के जवाब हासिल करने के लिए हमें कमेंट में अपनी तारीख पैदाइश, वक्त पैदाइश और किस शहर में पैदा हुए अपने सवाल के साथ कमेंट कर दें। हम आपको जवाब देंगे। और अगर आपके पास ये सारी मालूमात नहीं है तो आपको करना ये होगा 1 से 108 तक कोई एक अदद और अपना सवाल कमेंट कर दें और इसका जवाब हम आपको दे देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नहायत एहतराम से आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल आस्ट्रो हीलर को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अलैकुम। आज मेरी वीडियो का मौजू है लोहे शर्फ शमश। शमश को तमाम सितारों में बादशाह की हैसियत हासिल है। तमाम सितारे इसके इर्द गिर्द घूमते हैं और इसकी रोशनी और हरकत से फैज़याब होते हैं, इसलिए इसको हसूल मर्तबा और जाहो जलाल, इज़्ज़त, मर्तबा और इक़्तिदार का सितारा कहा जाता है। जब ये अपने अरूज यानी शरफ में होता है तो इस वक्त एक ख़ास तरीके से लोहे शमश तैयार की जाती है, जिसके बहुत फ़वाइद हैं। जिस तरह शमश सितारों में बुलंद मकाम रखता है, इस तरह लोहे शमश को बनवाकर अपने पास रखने वाले को माशरे में बुलंद मर्तबा मिलता है, इज़्ज़त व दौलत हासिल होगी, सहर व जादू से इसकी हिफाजत होगी। लोह इसके लिए फ़तेहनामा का काम देगी, यानी वो जिस काम में हाथ डालेगा इसमें इसको कामयाबी मिलेगी और यूँ वक़्त गुज़रेगा नहुस्त व इफ़लास का ख़ात्मा होगा और फतूहात अज़ीमियाँ हासिल होंगी। ये लोह इसमें आज़म अल्लाह की तैयार होती है, जिसके एदाद 66 हैं। ये वो लोह है जो ज़माने कदीम से अपनी हैरत अंगेज़ और असर के लिहाज से मुतअद्दिद कौमों में राइज रही है। हज़ार साल बेशतर 66 के अदद को जादू का अदद मानते थे। मिस्र की कदीम तख्तियों की अक्सर लोहें मिली हैं पर 66 के एदाद के नकूश थे। शाही कुतुबों और झंडों में इन एदाद को कंदा किया जाता था, जो कि बैसे बरकत और इफ्तिखार और इज़्ज़त गिना जाता था। ज़माना कदीम के लोग 66 अदद किन वजूहात की बिना पर जादू का अदद समझते थे, इसकी तहकीक नहीं हो सकी, लेकिन इस्लाम की सरबलंदी पर इस राज का भी इंकशाफ हो गया। ये इसमें ज़ात अल्लाह के एदाद हैं और ये हकीकत है जिस शख्स ने भी इन एदाद की क़ुव्वत से मदद ली और अपनी अज़मत व हिफाजत के लिए इसे इख्तियार किया, वो दुनिया के तमाम मसाइब और दुश्मनों से महफूज होकर सरफराज व सरबलंद हुआ। इसमें ज़ात अल्लाह तमाम इस्मा पर हावी है। कुरान हकीम में सबसे पहले इसी इसम का ज़िक्र है। इसका हर्फ अव्वल अलिफ तमाम हरूफ पर मुक़द्दम है। इसमें अल्लाह की सिफ़ात व कैफ़ियत के मुतल्लिक़ लिखना किसी इंसान के बस की बात नहीं। हर मुसलमान इसके असरात से वाक़िफ़ है। और अब मैं आपको वो लोह बताऊँगा जो कि इसमें ज़ात अल्लाह की तैयार होती है और उसका मैं तरीक़ा तैयारी जो कि हम चार्ज करते हैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसको ताकि आपको मालूम हो सके कि ये लोह क्या है और इसके क्या फ़वाइद व असरात हैं। शमश को दुनिया में अल्लाह ताला ने सरफराज व सरबुलंद किया है। इंशाअल्लाह ताला इसमें अल्लाह की लोह जो कि शर्फ शमश में तैयार की जाती है, इसको अगर आप बनवाकर अपने पास रखेंगे तो आपको भी दुनिया में सरफराजी और सरबुलंदी अता होगी, क्योंकि ये इसमें आज़म अल्लाह की यानी कि जो कि अल्लाह का ज़ाती नाम है उसकी लोह तैयार की जाती है, जिसके असरात बयान करना मेरे जैसे बंदे की बस की बात नहीं। इसके मतलब अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, मगर ये एक लाजवाब चीज़ है। अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझसे रब्ता करके, जो मैं अपना नंबर और दूसरा नंबर दे रहा हूँ, मुनासिब हदिये पर ये लोह हासिल कर सकते हैं। आपका अपना आस्ट्रो हीलर एम शहजाद।